नमस्कार दोस्तों, दिल्ली चुनाव खत्म हुए आज एक सप्ताह कंप्लीट हो गया है दोस्तों, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी में सीएम कैंडिडेट पर कोई मुहर जो है वो नहीं लगा है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। कि कौन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में बनेगा, तब से लेकर अब तक सिर्फ दौरा ही दौरा, विधायक दल की बैठक ही बैठक। ऐसा लग रहा है जैसे शपथ ग्रहण कैंसिल करके राष्ट्रपति शासन ना लागू कर दिया जाए दिल्ली के अंदर। मणिपुर के अंदर तो हो ही गया है, बहुमत की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में अपनी सरकार नहीं बना पाई। फिर आनन फानन में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, क्योंकि देश वैसे तो सबसे शक्तिशाली हाथों में है, ऐसा बीजेपी के बड़े बड़े लीडर कहते हैं, लेकिन एक नेता वो चुन नहीं पा रहे हैं। 7-8 दिन हो गया है दोस्तों, दिल्ली में चिंतन मंथन चल रहा है। मोदी जी विदेश से वापस आ गए हैं, लेकिन अब तक दिल्ली वासियों को दिल्ली के सीएम के तौर पर कोई नहीं मिला। ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली में भाजपा जीत तो गई है, लेकिन अंदर में, जी हां, अंदर खाने में बगावत जरूर शुरू हो गई है। बीजेपी में कई विधायक अपनी अपनी टोली के नेताओं को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन उन मंडलियों से हटकर अब एक और नया नाम सामने आ गया है। ऐसे में बगावत तो दोस्तों लाजिम है। एक तरफ प्रवेश वर्मा, जी हाँ, प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था कि वो दिल्ली के सीएम बन सकते हैं। मनोज तिवारी का भी नाम सबसे आगे चल रहा था कि वो भी दिल्ली के सीएम बन सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष है, उनका भी नाम सबसे आगे चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब इन तमाम नामों को हटाकर नए नाम ने बीजेपी के इन तमाम नेताओं के बीच खलबली पैदा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबरों की बात करें तो खबर ये आ रही है कि 3 लोगों का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए तय किया गया है। दिल्ली में सीएम की रेस में 3 लोगों का नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। पहला नाम दोस्तों मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता और जितेंद्र महाजन के नाम पर चर्चा चल रही है। हालांकि अचानक से एबीपी न्यूज़ ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है दोस्तों। उस स्क्रीनशॉट को आप देख सकते हैं कि किन किन नेताओं पर चर्चा चल रही है। जो आज से पहले प्रवेश वर्मा के नाम पर मोहर लगाने की बात की जा रही थी, मनोज तिवारी के नाम पर चर्चा चल रही थी, इन तमाम नामों को हटाकर नाम जो आ गया है मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता, जितेंद्र महाजन के नाम पर चर्चा की बात चल रही है। तो आप इस स्क्रीनशॉट को दोस्तों देखिए संभाल कर, जी हाँ, संभाल कर देखिए और अपने आंखों के सामने की कैसे गोदी चैनल्स वाले भी, जी हाँ, गोदी चैनल्स वाले भी अपने स्क्रीनशॉट को डिलीट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ही खबर को डिलीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में नामों पर जो है चर्चा होने वाला था, उन नामों की कोई खैर खबर नहीं है कि किन नेताओं को बनाया जाएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। वैसे तो नाम बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। लेकिन शपथ ग्रहण की बातें जो है वो सबसे पीछे चल रहा है, क्योंकि शपथ ग्रहण अभी तक हुआ नहीं है। जी हाँ, शपथ ग्रहण होता तो ज़रूर मैं आपको बताती कि कौन सा डेट तय किया गया है। लेकिन इस वक्त दिल्ली में बीजेपी के अंदर भयंकर सिरफुटव्वल हो रहा है। जी हाँ, भयंकर सिरफुटव्वल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एबीपी न्यूज़ ने फिर एक खबर शेयर किया है, वो खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये खबर वही है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया है, लेकिन अब फिर से नाम सामने आया है। रेखा गुप्ता, जितेंद्र महाजन
और मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम पर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब सोचिए जो ये लोग प्रवेश वर्मा वगैरह जो जितने नेता थे, ये लोग कितनी मशक्क़त कर रहे थे, क्या कुछ नहीं कर रहे थे। पैसे बांटने का भी आरोप लगा है दोस्तों इन लोगों पर, पैसे बांट रहे थे, शाम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना लिए गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी प्रवेश वर्मा को अगर टिकट मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो ये तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि इनके पिताजी पहले ही दिल्ली के सीएम रह चुके हैं और इन्होंने भी आस लगा कर रखा होगा कि हमने इतनी मेहनत की है, दिल्ली में इनके आने की कोई चांसेस नहीं थी, लेकिन सारा जी जान लगा दिया और उसके बावजूद भी लड्डू कोई और खा जाए, जिन नामों का कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं है। तो आप समझिए बगावत के बू किस तरीके से भाजपा के अंदर से निकलकर सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।